मैं प्रीति जैन आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर की प्रवक्ता के रूप में मैं आपके साथ बीएड में निर्देशन एवं परामर्श पाठ्यक्रम को लेकर आपके सामने आई हूँ। निर्देशन क्या है, क्यों हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है, क्यों हम ये शब्द बार बार सुनते हैं कि आज मुझे निर्देशन की आवश्यकता हुई, आज मुझे गाइडेंस की आवश्यकता हुई, आज मुझे किसी ने गाइडेंस दिया, मुझे किसी से परामर्श लेना पड़ा। वास्तविक रूप में ये शब्द क्या है? तो प्रारंभ से लेके आज तक अगर हम मानव जीवन के एक एक क्षण एक एक पल को देखें तो हमारा जीवन पहले जितना सरल और सादा था, आज हमारा जीवन उतना ही कठिन और जटिल होता जा रहा है। वैज्ञानिक तकनीक, शिक्षा में नई नई खोज और नए नए जितने भी सामान हमारे पास एकत्रित हो रहे हैं, हम जिन जिन सामान का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं, जिन जिन वस्तुओं से हम घिर गए हैं, वास्तविक रूप में वो कहीं ना कहीं से हमारी समस्या का ही कारण बन गई हैं। और वही समस्याएं समाज का इतना विस्तृत रूप, समाज अनेक अनेक फ्रेंड्स, अनेक अनेक लोगों में परिवर्तन, अनेक अनेक प्रकार की शिक्षा तकनीकें, अनेक अनेक प्रकार के कोर्स, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्या का कारण बन ही जाती हैं। और जब हम उन समस्याओं से घिर जाते हैं तो हमें निर्देशन की आवश्यकता लगने लगती है। रोज हम कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, वह कार्य जब हमें सफलता की ओर लेकर जाते हैं तो हमें सफलता के साथ साथ किसी न किसी समस्या का सामना करना ही पड़ता है। और जब उस समस्या का हम सामना करते हैं और हम उसके हल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब हमें कहीं ना कहीं से निर्देशन की आवश्यकता लगती है। आखिर यह निर्देशन क्या है, क्या है यह परामर्श, क्या ये दोनों शब्द एक ही है? तो हाँ, कहीं ना कहीं से निर्देशन और परामर्श एक ही है, लेकिन अनेक अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग श्रेणी में रखा है। अगर हम इन दोनों को देखें तो निर्देशन और परामर्श दोनों ही मानव जीवन में ऐसे परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया निर्देशन या परामर्श व्यक्ति जो समस्याओं से घिर गया है, वह उसके मानसिक स्थिति में, उसके विचारों में और उन समस्याओं से स्वयं लड़ने के लिए तैयार करता है, उन समस्याओं को स्वयं सुलझाने के लिए उसको प्रेरित करता है। तो परामर्श और निर्देशन में क्या अंतर है, हम यह सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। निर्देशन सामूहिक रूप से दिया जाता है, इसमें कोई साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन परामर्श अधिकांशतः इंडिविजुअल या व्यक्तिगत रूप से ही दिया जाता है। व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक या अपने परामर्शदाता के साथ अपनी समस्याओं को अकेले में ही सुलझाने का मौका मिलता है। निर्देशन हम सामूहिक रूप से देते हैं, ग्रुप में भी होता है और इंडिविजुअल भी होता है, लेकिन परामर्श हमेशा इंडिविजुअल ही होता है। कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके परामर्श के लिए हम ग्रुप में भी इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर कहा जाए, कुछ विद्वानों ने निर्देशन और परामर्श को एक कहा है, ये यहाँ तक कि कुछ विद्वान मनोवैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि निर्देशन और परामर्श दोनों एक समान अर्थ वाले ही शब्द हैं। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना यह है कि निर्देशन और परामर्श अलग अलग हैं, लेकिन अधिकांशतः प्रचलन में निर्देशन शब्द अर्थात गाइडेंस शब्द ही हमारे सामने आता है। अब हम इसका अर्थ समझेंगे। अर्थ और इसका विस्तार क्या है। निर्देशन का जीवन में स्वतंत्र कोई स्थान नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रम है। एक के बाद हर एक कदम पर हमें निर्देशन की आवश्यकता लगने लगती है। हमारे उद्देश्य क्या हैं? निर्देशन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारे स्वयं के जीवन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, व्यक्ति के वांछित विकास में सहायता पहुंचाने के लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता लगती है। निर्देशन में व्यक्ति को किस प्रकार से सहायता पहुंचाई जाती है? क्या यह कार्य है? क्या कोई एक प्रक्रिया है? क्या कोई एक डॉक्टरी इलाज है? क्या किसी प्रकार का ज्ञान है? नहीं, निर्देशन वह है जिसमें व्यक्ति को
स्वयं इस योग्य बनाया जाता है जिससे कि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। उसको अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए स्वयं ही तैयार किया जाता है, केवल यह मार्गदर्शन दिया जाता है कि वह स्वयं ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। उसकी दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाता है, उसके नजरिया में परिवर्तन किया जाता है। बुद्धिमत्ता पूर्ण मनोस्थिति में भी परिवर्तन किया जाता है। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से स्वयं अपने अच्छे और बुरे निर्णय ले सके। वह अपने जीवन में किस समस्याओं में घिरा हुआ है, इन सारी चीजों के निर्णय वह स्वयं ही ले सके। किस तरीके से जैसन और रिक्सी के अनुसार निर्देशन किस तरीके से कार्य करता है, तो इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि मनोविज्ञान के आधार पर जैसन और रिक्सियों के अनुसार निर्देशन निम्नलिखित 8 प्रकार से कार्य करता है। सर्वप्रथम, व्यक्ति को अपनी योग्यताओं, अभिरुचियों तथा अभिवृत्तियों की जानकारी प्राप्त करने में सहायता पहुंचाना। कई बार हम जब बहुत सारे कार्य करते करते हम अपने व्यक्तित्व को ही भूल जाते हैं। व्यक्ति को अपनी योग्यताएं, मेरे अंदर क्या योग्यता है, क्या मैं अपनी योग्यताओं को पहचान नहीं पा रही हूँ, मेरी क्या रुचि है। कई बार हम अपनी रुचियों को पहचान नहीं पाते हैं, हम अपनी अभिवृत्ति को नहीं पहचान पाते, हम अपने एटीट्यूड को नहीं पहचान पाते हैं। कई बार बच्चे कहीं ड्राइंग में जाते हैं तो कहीं डांसिंग में जाते हैं, कहीं प्लेइंग में जाते हैं, तो खेल में भी अनेक प्रकार के, जिसको देखा उसकी तरफ ही आकर्षित हो जाते हैं, जिसकी रुचि देखी उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में मेरी क्या रुचि है, मेरी स्वयं का क्या एटीट्यूड है, इन सारी चीज़ों को पहचानने के लिए भी हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति की सहायता इस उद्देश्य से करना कि वह अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को समझे, स्वीकार करे, उन्हें काम में लाए। मेरा समायोजन कैसा है? क्या मैं अपनी स्वयं की मानसिक स्थिति को पहचान पा रहा हूँ? क्या मैं इस माहौल में समायोजित हो सकता हूँ, या फिर मेरे मानसिक प्रवृत्ति के आधार पर मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता, मैं अवकाश के समय का सदुपयोग नहीं कर सकता। तो इन सारी एक साथ आने वाली समस्याएं मेरे मनोवैज्ञानिक मानसिक प्रवृत्तियों को अपने अनुसार मैं स्वयं इसका निर्णय ले सकूं, मैं सबके साथ समायोजित हो सकूं, इनके लिए भी हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। अपनी मानसिक क्षमताओं के संदर्भ में व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं को जान सके, उस कार्य में उसकी सहायता करना। अपनी मानसिक क्षमताएं, क्या मैं इस कार्य को उस तरीके से कर सकती हूँ जिस तरीके से मुझे करना चाहिए? क्या मेरे अंदर वह मानसिक प्रवृत्तियां हैं, क्या मेरी आकांक्षाएं हैं, क्या मैं उस कार्य को, किसी भी दिए गए कार्य को उसके अनुसार कर सकूं जिस तरीके से सामने वाले ने मुझे उस कार्य को सौंपा है। तो अपनी मानसिक आकांक्षाओं और अपनी क्षमताओं के संदर्भ में जानने के लिए भी मुझे या हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को ऐसे अवसर उपलब्ध कराना जिससे कि वह अपने कार्य क्षेत्र एवं शैक्षिक प्रयासों के विषय में अधिक सीख सके। कई बार बच्चों को ऐसी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं और कई बार उनके पास जो सुविधाएं हैं उसका वह सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। उन सुविधाओं को जानकर हमें यह महसूस कराना कि आपके पास जो उपलब्ध साधन है या जो साधन उपलब्ध नहीं है तो कितने आसान तरीके से आप उन साधनों को उपलब्ध कर सकते हैं, इन सब की जानकारी स्वयं को करवाना, इसके लिए भी हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। वांछित मूल्यों के विकास में व्यक्ति की सहायता करना। हमारे मूल्य क्या हैं? क्या हमारे नैतिक कर्तव्य हैं? हमें किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए? हमारी धर्म क्या है? हमारी नीति क्या है? क्या राज्य धर्म है? क्या नैतिक धर्म है? इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखते हुए हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि स्वयं उस व्यक्ति के बारे में जिससे वह यह निर्णय ले सके कि हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है। व्यक्ति को ऐसे अनुभव प्राप्त करने में सहायता करना जो कि उसकी निर्णय शक्ति में वृद्धि कर सके। कई बार बालक या बड़े, बुजुर्ग, किशोर, वृद्ध
ऐसी समस्याओं में उलझ जाते हैं जिसके कारण वह स्वयं अपना निर्णय नहीं कर पाते हैं। तब व्यक्ति निर्देशन की आवश्यकता के अनुसार उसको अपने अंदर की क्षमताओं का विकास करना, जिससे वह स्वयं का निर्णय और एक सुनिश्चित और सुसफल निर्णय ले सके। व्यक्ति की इस प्रकार सहायता करना कि वह इतना अच्छा आदमी बन जाए जितनी उसमें क्षमताएं हैं। कई बार हम मोटिवेशन के माध्यम से या फिर उसको बार बार उनकी तकनीकों के अनेक तकनीकों के माध्यम से किसी व्यक्ति की उसकी जो बुरी आदतें हैं या अच्छा इंसान बनाने के प्रयत्न में हम उस व्यक्ति को इस तरीके से निर्देशन दे सकते हैं जिससे कि वह एक अच्छा आदमी बन सके। उसके अंदर की जो गलत आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, उनमें वह परिवर्तन ला सके और उन आदतों को छोड़कर एक अच्छा आदमी बन सके। शैक्षिक निर्देशन। आज हम बीएड में सबसे पहले शैक्षिक निर्देशन पढ़ेंगे, क्योंकि हम देखते हैं अधिकांशतः बालक शिक्षा में अनेक प्रकार से किसी न किसी समस्या में फंस ही जाता है। वास्तविक रूप में आखिर शैक्षिक निर्देशन क्या है? तो शैक्षिक निर्देशन में छात्रों को मुख्य रूप से यह शिक्षा देना है कि वह पाठ्य विषयों को किस प्रकार से चयन कर सके, शिक्षा में आए उसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली समस्याओं को स्वयं उन समस्याओं का समाधान कर सके। तो गुड ने इसकी परिभाषित करते हुए कहा है, शैक्षिक निर्देशन का संबंध मुख्यतः विद्यालयों, पाठ्य विषयों, पाठ्यक्रमों और विद्यालय जीवन से संबंधित बातों से होता है, न कि व्यवसायिक, सामाजिक या व्यक्तिगत बातों से। शैक्षिक निर्देशन में केवल शिक्षा से संबंधित और शिक्षा से संबंधित विद्यालयीन क्रियाकलाप या पाठ्यक्रम, इनमें जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हो, केवल उसमें ही निर्देशन प्रदान किया जाता है। अन्य व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर इसमें किसी भी प्रकार की समस्याओं का इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हमें निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों इतना जरूरी हो गया है आज के समय में कि व्यक्ति हर क्षण किसी भी कार्य को करने से पहले किसी बड़े व्यक्ति का या किसी मनोवैज्ञानिक का या फिर किसी शिक्षक से या अपने से बढ़े जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनका परामर्श लेना जरूरी समझता है। वह कोई भी कार्य करने से पहले अनुभवी व्यक्ति को ही चुनता है कि जिसमें वह आने वाले कार्य में, करने वाले कार्य में किसी भी समस्याएं आए तो हम उनका समाधान स्वयं कर सकें। तो सामाजिक दृष्टिकोण किस तरीके से हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है? तो सामाजिक दृष्टि से सर्वप्रथम आता है समाज का परिवर्तित आकार। यह समाज है, वास्तविक रूप में यह हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है। समाज में अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक विचारों को मानने वाले लोग रहते हैं। लोगों के विचार अलग अलग हैं, लेकिन एक समाज में रहने के कारण उनकी आदतें, उनके धर्म, उनके क्रियाकलाप, उठने बैठने, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, हर तरीके से कहीं ना कहीं जब हम समाज के बीच में रहते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई बार हम इन समस्याओं से ग्रसित होकर चिंता में और ग्रस्त हो जाते हैं। वह चिंता कुंठा बन जाती है। हमारे कई बार बच्चे सामाजिक क्रियाकलापों को नहीं अपना पाते हैं और वह डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें सामाजिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए भी हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। सामाजिक दृष्टि के साथ परिवर्तित उद्योग, श्रम तथा व्यापार। अगर हम समाज में रह रहे हैं तो हमें बहुत सारे सामान की, बहुत सारे नियमों की और बहुत सारे व्यापार की आवश्यकता होती है। नए व्यापार में उतार चढ़ाव, श्रम, उद्योग, कहीं ना कहीं से हमें लाभ और हानि लगी रहती है और इसी लाभ और हानि के कारण हमें अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। उन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी दौर में किसी न किसी समस्या से उलझ ही जाता है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण व्यक्ति जिन समस्याओं से उलझता है उसे किसी न किसी सामान में
किसी न किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। उस कॉम्प्रोमाइज़ के कारण कई बार जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो उसे समस्या बढ़ जाती हैं और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। नैतिक तथा धार्मिक परिवर्तन। जब हम समाज में अनेक धर्म को मानने वाले लोगों के साथ एक साथ रहते हैं तो उन धार्मिक नीति नियम, उनके नियम, हमारे नियम और उन नियमों के अनुसार कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। और उचित नियोजन, समाज में हम किस तरीके से नियोजन बना के रखें, किस तरीके से समायोजन करके रखें जिसमें समाज के बीच में हम एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें। तो समाज के नियमों के अनुसार जब हमें अनेक समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए भी हमारे लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। दूसरा आता है राजनीतिक दृष्टि से। राजनीतिक दृष्टि से स्वदेश भावना, बालकों में किस तरीके से हम अपने देश के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकें कि यह देश हमारा है, इसके लिए भी हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। प्रजातंत्र भावना, यह प्रजा, यह समाज के लोग, ये देश के लोग एक वसुदैव कुटुंबकम वाली स्थिति, यह पूरा देश एक हमारा परिवार है, एक जैसी भावना, एक जैसे दृष्टिकोण के साथ हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों को एक समान देखना और अपने धर्म को बहुत अधिक बढ़ा के नहीं चलना, इन सारी चीज़ों को लेके हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। शैक्षिक दृष्टि से, तीसरा, शैक्षिक दृष्टि से हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पाठ्यक्रम का चयन करने में, पाठ्यक्रम का चयन, जब बच्चा 10 के बाद कौन सा विषय हमारे लिए उपयुक्त है, हम किस विषय में आगे बढ़ सकते हैं, हमारी रुचि किस विषय में है, किस विषय में हम बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, पाठ्यक्रम के चयन करने के लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। अपव्यय व अवरोधन को रोकना। ऐसा नहीं कि शिक्षा में किसी भी प्रकार का अपव्यय हो या अवरोध हो, हम बहुत अधिक खर्च करके और अच्छे साधन ना जुटा पाएं और हमें शिक्षा में किसी न किसी प्रकार से हानि हो, तो इस स्थिति में भी हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि। आज समय के साथ साथ अनेक प्रकार के कोर्स आ गए हैं, उन कोर्स के साथ विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है। विद्यार्थियों की रुचि अनेक कार्य करने की होती है, अनेक जगहों पर जाने के लिए होती है। तो विद्यार्थियों की संख्या में परिवर्तन के कारण जो हमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं के कारण हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। अनुशासनहीनता। शिक्षा में सबसे अधिक अनुशासनहीनता होती है। उन अनुशासन, जो विद्यार्थी अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, किस कारण, किस व्यवस्था के कारण यह अनुशासनहीनता हो रही है, किन व्यवस्थाओं में कमी है जिसके कारण अनुशासनहीनता हो रही है, इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वैयक्तिक भिन्नता, समायोजन, भावनात्मक समस्याएं, अवकाश के समय का सदुपयोग करना, अपने व्यक्तित्व का विकास करना, ये सारी समस्याओं को इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि निर्देशन क्या है, इसके सिद्धांत क्या हैं। इसके बाद आज का यह लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।